और दोस्तों की हाल-चाल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिनक्स बूट प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि जब भी एक लिनक्स सर्वर को हम बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना मशीन को, तो स्टार्ट से एंड तक जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बूटिंग में, सो वो क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि बायोस क्या होता है, बूट लोडर क्या होता है एंड सो ऑन। सो सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी थोड़ा-सा, कि आप एक अपने माइंड में इमेजिन कर पाओ कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सपोज़ ये आपके पास कोई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, या तो एक सर्वर है, लिनक्स सर्वर। तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, उसको पावर ऑन करोगे, ठीक है? तो पहला काम तो ये हो गया, पहला स्टेप। पावर ऑन के बाद क्या करेगा, वो मशीन तो अभी भाई वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो सबसे पहले जाएगी सीपीयू के पास, वो पूछेगी कि भाई क्या करना है, ठीक है? सीपीयू बोलेगा ठीक है, मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बायोस। मैं ठीक है, तो बायोस को लोड कर देती हूँ एंड उसके बाद वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। नाउ बायोस क्या करता है, बायोस का काम ये है, सो बायोस क्या करता है कि एक बूटेबल डिवाइस, जैसे कि बूटेबल आप पेन ड्राइव वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, तो वो बायोस क्या करता है, ऐसे ही बूटेबल डिवाइसेस को ढूंढता है कि भाई मैं कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाऊं एंड उसको यूज़ करूं, ठीक है, फर्दर प्रोसेस के लिए। तो जैसे ही उसको डिवाइस मिल जाता है तो हार्ड डिस्क मिल जाती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार इंस्टॉल कर लेते हो तो हार्ड डिस्क पे रहता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या करता है, वो एमबीआर में जाता है, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। एंड मास्टर बूट रिकॉर्ड के बाद एक दो प्रोसेस और होते हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द लिनक्स इन्वायरमेंट। सो ग्रब हो गया, जो कि एक बूट लोडर होता है, वो भी एक प्रोग्राम है। एंड ग्रब क्या करता है, उसके बाद लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट जो कर्नल है उसको लोड कर देता है मेमोरी में। कर्नल क्या करता है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रिक्वायर्ड प्रोसेस है, उसको अप ले आता है। एंड उसके बाद हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो अपना फर्स्ट लॉगिन स्क्रीन दिखता है एंड उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करते हैं उसको यूज़ करना। सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ओके, सो ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू, कि हाँ आपके माइंड में आ गया कि हाँ ये स्टेप्स होते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े से डिटेल में, लिनक्स एनवायरनमेंट की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे क्योंकि जब भी मान लो अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है, सो आपको ये स्टेप्स बताने हैं, ना कि वो वाले, ठीक है। तो स्टेप्स की अगर बात करोगे तो सबसे पहले बायोस आता है, उसके बाद एमबीआर आता है जो मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है ग्रब, ठीक है, एंड ग्रब होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ओके, बूट लोडर के बाद आता है कर्नल, एंड कर्नल के बाद आता है सिस्टम डी, जो कि सबसे पहला प्रोसेस होता है लिनक्स एनवायरनमेंट का। एंड उसके बाद आपका जो लिनक्स एनवायरनमेंट है वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है। ओके, नाउ अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो हर जो एक स्टेप है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा और डिटेल में, हल्का सा डिटेल में समझेंगे कि बायोस मतलब स्टार्टिंग में बायोस करता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अपने पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको ठीक है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बायोस आ जाते हैं, क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका नाम यही है। ये क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूटेड विच इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी ऑफ ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। तो ये रीड ओनली मेमोरी एक पार्ट होता है, ठीक है, स्पेशली। एंड ये पहला प्रोग्राम होता है जब भी मशीन स्टार्ट होती है, तो बायोस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट होता है। तो बायोस का जो प्रोग्राम है उसका काम क्या है, परफॉर्म पोस्ट, सो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो बायोस का एक काम है कि सबसे पहले तो जल्दी से एक चेक कर लें कि जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जो भी हार्डवेयर्स हैं, जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं, वो प्रॉपर्ली सब सब सही कंडीशन में है कि नहीं। ओके, सो कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद क्या करता है बायोस, इट्स चेक फॉर द बूटेबल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। सो अपन, ठीक है, जैसे कि बूटेबल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करता है, तो बायोस वो चेक करता है कि कोई कनेक्टेड मेरे पास है कि नहीं, कि जहाँ से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई मतलब अभी आने वाले स्टेप्स में लोड कर पाऊँगा। ओके, अगर नहीं है तो वो एरर दे देगा, अगर है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। या तो हार्ड डिस्क में होगा, या तो पेन ड्राइव में होगा, या तो सीडी, पहले ज़माने में सीडी भी चलती थी। ओके, उसके बाद बायोस का क्या करता है, हैंड ओवर कंट्रोल टू फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिवाइस। जैसे कि देखो बूटेबल डिवाइस उसको मिल गया, जैसे कि मान लो पेन ड्राइव मिल गई है तो हार्ड डिस्क मिल गया, उसका वो डिवाइस का एक फर्स्ट सेक्टर होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है, समझ लो मेमोरी का, इतना ही समझो, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये जो कंट्रोल है बायोस का वो उस लोकेशन में चला गया। ओके, एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है कि क्या हर सिस्टम में, हर सर्वर में, हर मशीन में बायोस यूज होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बायोस के अलावा अभी यूईएफआई
भी आ गया है जिसको हम लोग यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस बोलते हैं। ओके, सो ये भी काफ़ी लेटेस्ट मशीन्स में यूज़ होता है, बट फंक्शनैलिटी वाइज ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो एमबीआर, तो बायोस के बाद एमबीआर आया था जिसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। सो मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है? फर्स्ट सेक्टर, जो कि हमने बोला था कि मेमोरी का एक स्मॉल छोटा सा पार्ट होता है, एंड उसका साइज होता है 512, मतलब 512 बाइट्स होता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है? एमबीआर contains the machine code instruction to boot a machine and having following information। ठीक है, तो एमबीआर एक लोकेशन है, समझ लो छोटा सा मेमोरी का पार्ट, उसमें एक प्रोग्राम है, कुछ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लोडेड हैं। वो इंस्ट्रक्शन देखो किस टाइप के इंस्ट्रक्शन है, एक तो बूट लोडर, उसके बाद पार्टीशन टेबल एंड एरर चेकिंग एक्सेट्रा। सो एमबीआर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस चीज़ के हैं कि भैया देखो बूट लोडर कहाँ पे है, उसको पहले रेक्टिफाई करना। ओके, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करोगे तो वो कौन से पार्टीशन में होगा? समझ लो जैसे मतलब गूगल नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, जब आप विंडोज़ की अगर बात करो तो आपका जो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है, कौन से पार्टीशन में? सी ड्राइव में होता है। वैसे आप मतलब उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। सो वैसे ही इसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा पार्टीशन यूज़ करना है। ओके, एंड थोड़ा बहुत एरर चेकिंग के लिए रहता है 2 बाइट्स। ठीक है, तो ये 3 बाइट्स में डिवाइड है, एंड इट विल लोड द बूट लोडर इनटू द मेमोरी एंड हैंड ओवर टू इट। सो एमबीआर के बाद इंस्ट्रक्शन थे, बूट लोडर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, राइट। सो ये एमबीआर क्या करता है, अब बूट लोडर को, जो अपना ग्रब था, ओके, उस पे आएंगे, वो बूट लोडर को उठाया उसने, ओके, एंड मेमोरी में लोड कर दिया, एंड अब एमबीआर का काम खत्म, बायोस का काम खत्म। अब आ जाते हैं अपना ग्रब पे, जो कि है बूट लोडर। इसका फुल फॉर्म ही है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अब ये ग्रब क्या करता है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये बूट के अंदर एक ग्रब 2 नाम की फाइल मिलेगी एंड ग्रब 2 कॉन्फ़िग मिलेगी, तो वो बूटिंग के टाइम ये फाइल लोड होती है। जैसे आप यहाँ पे टर्मिनल पे देख सकते हो बूट के अंदर ग्रब 2, तो ग्रब 2 एक वर्जन होता है ग्रब का जो कि एडवांस वर्जन है। पहले ग्रब चलता था, अब ग्रब 2 है, एंड ग्रब 2.cfg कुछ इस टाइप की फाइल दिखती है। ओके, सो इसमें कुछ बूटिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अभी क्या है, ग्रब के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। एट दिस स्टेज यूजर विल सी द GUI आस्किंग डिफरेंट ओएस और कर्नल कॉन्फ़िगर टू बूट। तो जब ये ग्रब वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है या तो ग्रब लोड होता है, तो आपको बेसिकली एक स्क्रीन दिखता है टू सेलेक्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर्नल वर्जन आपको इसको मतलब यूज़ करना है, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन है एंड यहाँ पे समझ लो ये मेरा एक लिनक्स सर्वर है। मैं इसको जब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, आपको इस टाइप से स्क्रीन मिलेगा। देखो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, 2 ऑप्शन दिखे थे, तो ये ग्रब वाली स्टेप है, अपन को एक्चुअली देखने को मिली। ओके, उसके बाद क्या है, वंस यू सेलेक्टेड द कर्नल, ओके, इट लोकेट्स द करस्पॉन्डिंग कर्नल बाइनरी। तो कर्नल जो भी आप सेलेक्ट करते हो वहाँ पे जो इसको जो ऑप्शन दिया था उसके रिगार्डिंग जो भी बाइनरीज फाइल है वो बूट के अंदर मिल जाएगी आपको। एंड अगर आप सर्वर में वो चीज़ चेक करोगे तो आपको बूट लोकेशन के अंदर VM लाइनस एंड उसके बाद कर्नल वर्जन इस टाइप का दिखेगा। मैं आपको सर्वर पे भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बूट लोकेशन में है, एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे फाइल देखोगे तो यहाँ पे VF लाइनस एंड उसके बाद जो कर्नल वर्जन है वो ये फाइल्स आपको दिख जाएंगी। ओके, एंड ग्रब के अगर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मेन जॉब इज टू लोड द कर्नल एंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी नोट करने वाली बात है, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे समझ के चलना। इसका जो मेन जॉब है ग्राफ का वो है कर्नल को लोड करना, एंड कर्नल के साथ इनिट आईडी या तो इनिट रैम एफएस इमेज को मेमोरी में लोड करना, ठीक है? अभी कर्नल तो ठीक है, बट व्हाट इज़ इनिट रैम एफएस, ठीक है? तो ये सब इमेजेस क्या होती है, इनिट आईडी क्या होता है, एंड वंस लोड कर्नल इन रैम इट पासेस कंट्रोल टू इट। तो ग्रब क्या है, एक बार उसने कर्नल को मेमोरी में लोड कर दिया तो यहाँ पे ग्रब का काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हुई है, ठीक है? तो ग्रब के साथ यहाँ पे इनिट आईडी या तो इनिट रैम एफएस भी लोड हुई है। ऑल्दो थोड़ा-सा और क्लियर कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें डिफरेंस मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है कि इनिट आईडी या तो इनिट रैम एफएस क्या होता है। सो बता दूँ डिफरेंस की, अ, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, यहाँ पे रेड हैट की बात करें तो रेड हैट 7 के पहले जो वर्जन थे उसमें इनिट आईडी होता था। अब उसके बाद जो वर्जन्स हैं उसके बाद इनिट रैम एफएस ये वाली इमेजेस आ गई हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट बूट लोडर इज़ ग्रब 2, अभी तो ग्रब 2 ही आ गया है। अभी अपन ने अपने एक सेंटोस वर्जन में भी देखा था। ओके, वन मोर थिंग, कि
क्या हर हर सिस्टम में ग्रब ही यूज़ होता है? एक ही ऑप्शन है? नो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि लिनक्स लोडर भी यूज़ होते हैं। ये बट डिपेंड करता है कि कौन-सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो, बट मैक्सिमम केसेस में जो नॉर्मल केसेस है, वो ग्रब ही यूज़ होगा। तो ग्रब ने क्या है, कर्नेल एंड तो वो जो इनिट रैम एफएस वाली जो फाइल्स थी, वो लोड करी थी। अब आ जाते हैं कर्नेल पे कि कर्नेल अब मेमोरी में लोड हो गया था, राइट? अभी तक। सो कर्नेल अब क्या करता है, अब थोड़ा-सा उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट कर्नेल इज़ लोडेड इनटू रीड ओनली मोड। तो पहले तो कर्नेल रीड ओनली मोड में लोड होता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसके साथ जो हम लोग ने फाइल्स या इमेजेस ठीक है, लोड करी थी, इनिट रैम एफएस और द इनिट आईडी, वो डीकम्प्रेस होती है, क्योंकि कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस के फॉर्म में आती है। तो अभी इस स्टेज पे डीकम्प्रेस होगी फाइल्स, एंड थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट थोड़ा-सा मैं इसको ईज़ी बनाता हूँ। डीकम्प्रेस होगी मतलब एक समझ लो प्रोसेस चल रहा है। अब ये फाइल्स इमेजेस के बारे में बात करते हैं। इस इमेजेस का काम क्या है? It first load the temporary file system. Okay, why it is important? Let me tell you. देखो, अभी भी सिस्टम अपना बूट हो रहा है, ठीक है? अभी पूरे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको लिनक्स सर्वर को यूज़ करना है, तो उसके लिए प्रॉपरली फाइल सिस्टम आपका लोड होना चाहिए, राइट? तो अभी प्रॉपर जो मेन फाइल सिस्टम है, वो तो आया नहीं है। उसको अपन को लोड करने के लिए एक टेम्परेरी फाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो काम ये इमेजेस वाली फाइल्स init then detects and load the driver from the temporary file system to load the actually, ठीक है? तो वो जो टेम्परेरी फाइल सिस्टम की मदद से, उसकी हेल्प लेके इन लोग जो भी ड्राइवर्स या तो उसके रिलेटेड ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, वो वहाँ लोड करेगा टू लोड द एक्चुअल फाइल सिस्टम, या तो रूट फाइल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है माउंट अदर पार्टीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है, वो है माउंट अदर पार्टीशन। अभी तो मेन पार्टीशन वाला काम हो गया था, राइट? उसके बाद है अदर पार्टीशन लाइक एलवीएम, रेड एक्सेट्रा, जो भी कॉन्फ़िगर्ड है, उसको अपन को माउंट करना है, एंड वो खुद को अनमाउंट कर देगा। तो क्योंकि उसका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है? नाउ क्या है, वंस द मेन फाइल सिस्टम इज माउंटेड, ठीक है, तो जितने भी ड्राइवर्स वगैरह अपन ने इंस्टॉल अभी तक हो गए थे, टेम्परेरी फाइल सिस्टम भी था, पार्टीशंस हो गए हैं। नाउ इसके बाद जो मेन फाइल सिस्टम है, वो इनिशियलाइज होगा, ठीक है? एंड उसके बाद क्या करेगा, कर्नल इनिशियलाइज द फर्स्ट प्रोसेस। अब कर्नल क्या करेगा, सब कुछ सेटअप हो गया, रेडी हो गया। अब वो जो पहला प्रोसेस है, जिसको है इनिट, पहले के वर्जन में था, अभी रेड हैट 7 के बाद सिस्टम डी आ गया। तो सिस्टम डी जो पहला प्रोसेस है अपने पूरे सिस्टम में, वो आ पाएगा। अगर जैसे कि यहाँ बूट फोल्डर्स में देखें, तो एक ग्रब 2 वगैरह तो अपन ने देख लिया था। तो यहाँ पे देखोगे तो इनिट रैम एफएस और इसके रिलेटेड जो इमेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम डी, ठीक है? तो सिस्टम डी मतलब जो कर्नल अभी तक हो गया था, ये कर्नल ने क्या किया, अपने लिनक्स का पहला जो प्रोसेस था, उसको भी अब ले आया है। अब ये सिस्टम डी होता क्या है और वो क्या करता है, थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट सर्विट लोडेड विथ प्रोसेस आईडी 1। यहाँ पे सर्वर पे आ गए हैं, ठीक है? psef grep सिस्टम डी। ओके, सो सिस्टम डी अपन ने देख लिया है। ओके, सो ये वाला अगर आप देखोगे ना, सिस्टम डी, ओके, एंड ये इसका यूज़र रूट है, एंड इसका प्रोसेस आईडी देखोगे तो 1 है, ठीक है? तो अभी एक ही प्रोसेस आया है, राइट? बहुत सारे प्रोसेस हैं। एंड वन मोर थिंग, कि जो सिस्टम डी है, डी का मतलब क्या होता है, डेमन और डेमॉन, जो भी है अलग अलग बोलते हैं। डेमन प्रोसेस है तो सर्विस होती है। डेमन सर्विस मतलब सिंपल है, जो कि बैकग्राउंड में ऑलवेज रनिंग होती है, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद है स्टार्ट ऑल द रिक्वायर्ड प्रोसेस एंड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द रन लेवल टारगेट, ठीक है? तो रन लेवल पहले चलता था, अभी टारगेट्स चलते हैं। तो टारगेट्स मतलब सिंपल है कि अ, एक स्टेज में लेके आना अपने लिनक्स सर्वर को। स्टेज मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक आपको गुई मोड में यूज़ करना है, तो सिर्फ टर्मिनल में यूज़ करना है, या तो डिफरेंट मोड्स होते हैं, कौन से मोड में इसको यूज़ करना है, उसको लोड करना, दैट्स इट। यू कैन फाइंड द डिफरेंट रन लेवल फाइल अंडर, ठीक है? तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है, यूज़र लेब सिस्टम डी एंड सिस्टम, ठीक है? तो एक बार सर्वर पे भी देख लेते हैं। तो यूज़र लेब सिस्टम डी सिस्टम, एंड उसके बाद ls-l, एंड मैं क्या बोलता हूँ, रन लेवल, एंड यहाँ पे जितनी भी रन लेवल है मुझे दिखाने को। सो नाउ यू कैन सी कि देखो यहाँ पे कुछ रन लेवल्स हैं, ठीक है? तो रन लेवल 1 2 3 4 5 6, तो 6 रन लेवल है। एंड इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में आप देख भी सकते हो। देखो, अब जैसे कि रन लेवल 2 है मल्टी यूजर्स, 5 देखो तो ग्राफिकल टारगेट है, डॉट टारगेट, एंट्री बोर्ड डॉट टारगेट, एंड सो ऑन, ठीक है? तो हर टारगेट के अलग अलग
मीनिंग होते हैं आपका प्रेजेंट कौन सा टारगेट है, तो सिस्टम मतलब स्टेज में चल रहा है, तो सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया। सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ग्राफिकल डॉट टारगेट, देखो ये सिस्टम की स्टेज है, ठीक है, सर्वर की। क्यों क्यों है? रीज़न ये है कि क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ, तो मैं GUI मोड में भी चला रहा हूँ। सो GUI मोड एंड टर्मिनल मेरे पास दोनों है, इसीलिए यहाँ पे ग्राफिकल वाला है। अगर आप चाहो तो इसको आप, ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ टर्मिनल में चलाना है तो आप GUI मोड भी बंद कर सकते हो काफ़ी ईज़िली। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।